लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बनी हुई है, ये नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार जो होने का दावा करते हैं, वो कहीं न कहीं रोज़ जो हत्याएँ हो रही है, जो बलात्कार हो रहा है, जो अपहरण तो खैर कम है, लेकिन जो हत्या और बलात्कार की जो घटनाएँ घट रही हैं, तो इसमें कहीं न कहीं उनकी भूमिका जो है, जो उनकी सुशासन की जो भूमिका है, उस पर प्रश्न चिन्ह ये घटनाएँ। बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी है, 2025 का विधानसभा में हम लोग 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं और वी आर इन द फाइट। अभी फिलहाल जहां से पार्टी कहेगी वहां से कोई गठबंधन नहीं, जॉर्ज के सिपाही हैं। अब गठबंधन करेंगे क्या? किससे गठबंधन करें? नीतीश कुमार जी ने पार्टी को तोड़ दिया, ठीक है। जो जॉर्ज साहब की विचारधारा थी उसको उन्होंने तिलांजलि देने के बाद राजद के विरोध में सत्ता में आए और एक समय के लिए राजद के पास चले गए। कहना चाहेंगे सर समता पार्टी के लिए कि अभी विधानसभा चुनाव है 2025 में आपका क्या तैयारी है आपको? तैयारियां हमारी सभी सीटों पर है। 243 विधानसभा पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और हम लोग फाइट में हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने समता पार्टी की तरफ से 11 प्रत्याशियों को उतारा था और इत्तेफाक था कि किसी में हमें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन अभी हम लोग संघर्ष में हैं। समता पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या है जो आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे अनेक हैं, एक मुद्दे को अगर गिनाया जाए तो कम पड़ जाएगा। मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, पलायन है, ये सारे विभिन्न मुद्दे हैं। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बनी हुई है, ये नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार जो होने का दावा करते हैं, वो कहीं न कहीं रोज़ जो हत्याएँ हो रही है, जो बलात्कार हो रहा है, जो अपहरण तो खैर कम है, लेकिन जो हत्या और बलात्कार की जो घटनाएँ घट रही हैं, तो इसमें कहीं न कहीं उनकी भूमिका जो है, जो उनकी सुशासन की जो भूमिका है, उस पर प्रश्न चिन्ह ये घटनाएँ करती हैं, लगा रही हैं। अभी जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने चुनाव का जो पूर्व निरीक्षण कर रहे हैं वो कैसे आप देख रहे हैं? कल जहाँ बंद किया गया था तमाम महागठबंधन के लोगों ने। देखिए, पुनर्निरीक्षण को जो मुद्दा है, जिसको अभी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरफ से देखा जा रहा था, जैसे इंडी गठबंधन ने खास करके विपक्ष के लोगों ने जो दिखाया था, उसका मिला-जुला असर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पुनर्निरीक्षण मतदाता का होना चाहिए, ये उसके हम लोग समर्थन में हैं कि हर हालत में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कितने वोटर्स हैं और कितने बनाए गए वोटर हैं, फर्जी वोटर्स हैं। फर्जी वोटर लोकसभा में मुद्दा इसलिए नहीं उठा, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी मतदाता का सर्वेक्षण हो चुका है। 2003 का आखिरी जो चुनाव हुआ है, 22 साल के बाद फिर इस तरह का जो हो रहा है वो देखिए, ये निर्वाचन आयोग की, ये समझिए चीज को कि ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, इस पर सवाल जवाब नहीं उठाना चाहिए, किसी को भी नहीं। और जहां तक इंडी गठबंधन का जो सवाल है, उस पर हम एक चीज कह दे रहे हैं, आपको बहुत फैक्चुअल चीज बता रहे हैं। अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका एक स्टेटमेंट था, आप रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड में है वो, लाइव शायद किसी भी चैनल पर उन्होंने दिया था, शायद जी न्यूज़ या आज तक पर दिया था। उनका ये कहनाम था कि मेरे वोटर्स की जो है सूची जो है गायब की गई, यानी मेरे वोटर्स का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया। अब एक बात आप मुझे बताइए कि ये सत्यापित कैसे होगा कि आप मेरे वोटर हैं और ये किसी दूसरे के वोटर हैं? जब हम मतदान करने जाते हैं तो गुप्त मतदान की प्रणाली है, ठीक है। जब हम वोटर लिस्ट में, जब बैलेट मशीन पर जब हम लोग बटन दबाते हैं तो वो एक कट बॉक्स में रहता है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने किस पर दबाया है? और ना ही निर्वाचन आयोग ये प्रदर्शित करता है कि फलाना अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसने किसको वोट किया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब है कि आपको पता है कि निर्वाचन आयोग, ये जो वोटर है ये किसका वोटर है। दूसरी चीज, आपको ये पता है कि जो वोटर लिस्ट में नाम कटा है, ठीक है, किसी का भी किसी का भी कटा है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोजेक्टेड स्कीम के तहत जो इम्प्लीमेंटेड वोटर्स हैं, वोटर लिस्ट में किसका नाम कटा है? मेरा और आपका तो नहीं कटा है। जो फर्जी दस्तावेज के साथ जो वोटर आईडी कार्ड्स बनाए गए थे, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, और ये सत्यापन भी फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं उनका होना है। वो आपकी बात सही है कि निरीक्षण होना चाहिए, चुनाव आयोग का प्रक्रिया अच्छी बात है, लेकिन एक महीना में पॉसिबल है जो 8 करोड़ जो मतदाता है बिहार में, ये पॉसिबल है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ है। इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल शॉर्ट ड्यूरेशन को लेकर के एक मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ कह देना कि इसको बंद करा देना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी हद तक ये सही है। आधार कार्ड का इसमें रोल नहीं क्यों आ रहा है? जो हर चीज आधार कार्ड से लिंक है, फिर आधार कार्ड का क्या मतलब रह जाता है? देखिए,
एक चीज समझ लीजिए, दो चीजों का मांग नहीं हो रहा है, वैलिड नहीं है, ठीक है। पहला है राशन कार्ड और दूसरा है आधार, ठीक है। अगर आज आधार से अगर लिंक कर दिया जाए, आधार है, ठीक है, तो आधार भी तो फर्जी बना हुआ है, आधार भी तो फर्जी बना हुआ है ना। वोटर आईडी कार्ड भी डॉक्यूमेंट इंसान फर्जी बना सकता है, तो इसी को लेकर के तो सत्यापित किया जा रहा है। आपसे आप एक चीज समझिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा, मैंने उसमें स्टडी किया है, ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, आप उसको जरा सा, ठीक है। इसमें जब हमने गहन अध्ययन किया है तो 3 चीजें उसमें मांगी गई हैं, ठीक है। पहला है 1987 से पहले जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, वो वोटर, उसमें वो क्या क्या मांग रहे हैं ये समझिए। उनके वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, और 2003 में जो लास्ट निरीक्षण हुआ था, ठीक है, उसका वोटर लिस्ट का क्रमांक संख्या और एक फोटो, आधार वैकल्पिक है, ये सत्यापित हो गया, ठीक है। दूसरा है 1987 से लेकर के 2004 के बीच में मतदाता जो है, ठीक है, उनसे क्या मांगा जा रहा है, अपना एक डॉक्यूमेंट देना है, 11 में से एक देना है, जन्म या आवास के साक्ष्य देने हैं। उसमें क्या कहा गया है कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी रसीद आप लगा सकते हैं, ठीक है। या 2003 की वोटर जो पर्ची है उसमें आपका अगर नाम है तो सिर्फ आपको वोटर आईडी कार्ड और उसका वोटर क्रमांक संख्या आपको उसके साथ अटैच करके दे देना है। तीसरा है 2004 के बाद, 2004 के बाद देखिए ये क्यों है, ये एक बहुत ही सरल प्रणाली है, प्रक्रिया है जिसको अपनाया जाना था, लेकिन इतना विपक्ष के लोगों ने उसको हाइप करके रख दिया है कि लोगों को कंफ्यूजन में उन लोगों ने डाला है। 2004 के बाद आप समझिए कि 90 का दशक है, 90 का दशक है कि ना आपके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था थी, अभी शिक्षा की व्यवस्था, 90 का दशक है कि ना आपके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था थी, अभी शिक्षा की व्यवस्था है। आपको बोर्ड का परीक्षा तो कम से कम सबने दिया है ना, 2004 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है, ठीक है, उन्होंने बोर्ड की परीक्षा तो दी होगी, तो उनको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देने में उनको क्या आपत्ति है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट देने में उनको क्या आपत्ति है। फादर लोग को जो मांगा जा रहा है, तो फादर तो एक बात, नया चीज जब इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, तो शुरुआत में उसके समझने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको और हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग हैबिचुएटेड हैं पुराने कल्चर से, ठीक है। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दस्तावेजों की सूची, केंद्रीय राज्य पीएसयू निर्मित कर्मचारी पेंशन भोगी, कुछ भी, सरकार स्थानीय प्राधिकरण बैंक डाकघर, पहले तो डाकघर था, आधार कार्ड, आधार, वही तो हम आपको कह रहे हैं कि आधार इसलिए और नहीं मान्य है क्योंकि उनको फर्जी वोटर लिस्ट से ही मतलब है। क्योंकि आधार हर चीज से आपको हम आपको बता, लेना चाहिए, पैन तो आपका दोबारा पैन नहीं बनता है। एक चीज समझिए, पैन आपका आइडेंटिफिकेशन है, नहीं, पैन आपका आइडेंटिफिकेशन है, नहीं है, वो एक बैंक पर के सिर्फ और सिर्फ आप ITR के लिए है वो वैलिड, बैंक के लिए वैलिड है, पैन आपका नहीं है, पैन आपकी आइडेंटिटी नहीं है। पैन आपकी आइडेंटिटी सिर्फ इस शो करती है कि आप पैन में, मतलब जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो पैन रिक्वायर्ड है 50,000 से ऊपर, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई होने वाला, अभी तक उसका कुछ नहीं आया खबर, लेकिन आज 10 तारीख है, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं लोग, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना ठीक था? बिल्कुल था, अगर हमें आपत्ति है तो हम तो कोर्ट तो जाएंगे ही ना, अगर हमें किसी चीज की आपत्ति है तो हम कोर्ट में जाएंगे। क्या परिचय दे सर पार्टी से? मेरा नाम कंचन कुमार सिंह हुआ और अभी मैं समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में। इलेक्शन की तैयारी पूरी है? बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी है, 2025 का विधानसभा में हम लोग 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं और वी आर इन द फाइट। तैयारी कहाँ से है सर? अभी फिलहाल जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का होता है, हमारा है कि प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में गठबंधन होने का चांस है? कोई गठबंधन नहीं, जॉर्ज के सिपाही हैं, अब गठबंधन करेंगे क्या, किससे गठबंधन करें। नीतीश कुमार जी ने पार्टी को तोड़ दिया, ठीक है, जो जॉर्ज साहब की विचारधारा थी उसको उन्होंने तिलांजलि देने के बाद राजद के विरोध में सत्ता में आए और एक समय के लिए राजद के पास चले गए, ठीक है। राजद जो कि पुनर्जीवित करने का प्रदान जो काम कार्य किया है वो नीतीश कुमार ने किया,
तो उनके साथ गठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं है। और गठबंधन तो हम किसी से नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग सिंगल फाइट करेंगे, संघर्ष में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए कैसे उसमें हम लोग जाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, सत्ता में आने के बाद हम लोग क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करेंगे रोजगार देने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए, व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए, जो सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार है, और अफसरशाही, खास करके अफसरशाही पर जब तक कि नकेल नहीं लगाई जाएगी बिहार का उत्थान नहीं हो सकता।